ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग भगवद गीता का छठा अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा अभी 14वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान ने बताया प्रशांतात्मा विगद्भिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ध्यान योगी के लक्षण बताए इसमें भगवान ने। शांत अंतःकरण वाला, भय से रहित और ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होकर उसको क्या करना है, मुझ में अपने चित्त को लगाकर और मन को संयमित करना है और केवल मेरा ही आश्रय लेकर बैठना है ध्यान के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे भगवान में चित्त को लगाना, मन को संयमित करना। तो संयम शब्द जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने श्रवण किया 3 प्रकार का संयम है, स्थान का संयम, काल का संयम और वस्तु में मन का संयम। अब जो लोगों का लक्ष्य, जो लोगों का ये महत्व नहीं होता संयम का जिनके जीवन में, वो लोग कहते हैं कि जो होना है सो होने दो, जो चाहो सो करो, जो चाहे सो बोल दो। ये उनकी मनोवृत्ति होती है, ये उनकी धारणा होती है। तो अब परमार्थ के मार्ग पर भी आजकल ये वाली धारणा बड़ी बलवान हो चुकी है। आजकल ये धारणा बड़ी बलवान है कि लेट गो लेट गो। ये जो 2 शब्द हैं लेट गो, बस लेट गो बोला, आंख बंद की और हम ध्यान में अवस्थित हो गए। ठीक है, बात तो ऊपर से देखने में बड़ी अच्छी है। जिसके पास कोई समय नहीं है, कुछ नहीं है, तो लेट गो करके और आंख बंद करके अपनी सारी चिंताओं को डिसॉल्व कर लेता है। लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर डेडिकेटेडली हम स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं तो वी हैव टू नो कि व्हाट इज द एसेंस, व्हाट डू वी मीन बाय द कंट्रोलिंग ऑफ द माइंड। तो इस नाम पर, ये लेट गो के नाम पर बहुत कुछ मनमानियां चल रही हैं। समाज में कई प्रकार की उच्छृंखलता देखी जा रही है इसी लेट गो के मंत्र को लेकर। किसी भी प्रकार का उच्छृंखलता कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं, लेट गो। अनैतिक काम कर सकते हैं आप, नैतिक काम तो छोड़िए, अनैतिकता की बढ़ रही है इसमें। तो यदि हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो मन को तो समेटना ही पड़ेगा। बिना मन की वृत्तियों को समेटे, संवारे,
जो हमारे अनेक अनेक जन्मों का अभ्यास पड़ा हुआ है, जो हमारी आदतें पड़ी हुई हैं, उनको कैसे छोड़ेंगे हम? वरना थोड़ा सा श्रम तो करना पड़ेगा हमको। अभ्यास का मतलब ही है जहां पर यत्न है, जहां प्रयास है। हम लोगों ने कल श्रवण किया था, अभ्यास किसे बोलते हैं? तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। अपने लक्ष्य में स्थित होने के लिए जो यत्न है, प्रयत्न है, उसी को बोला गया अभ्यास। तो इसके लिए थोड़ी सी लगन, थोड़ा उत्साह, थोड़ी आशा, थोड़ी प्रतीक्षा सब करनी होगी। और यदि आदत हमारी बहुत गहराई तक गई है तो कठिनाई भी उतनी अधिक होगी उसे निकालने के लिए। अब यदि कोई कहे कि तुम्हें अपनी बुरी आदत छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें ऐसी समाधि लगवा देंगे, आत्म साक्षात्कार करवा देंगे, तो क्या कह रहा है, क्या कर रहे हैं वो लोग? वो केवल बहला रहे हैं आपको, बहका रहे हैं आपको। वो अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे हैं आपसे, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। मुझे मालूम नहीं है आपने कभी सुना है कि नहीं हुआ, लेकिन यहां पर तो ऐसे बहुत सारे बैनर्स लगे होते हैं, बहुत सारी दीवारों के ऊपर लिखा होता है कि आप 6 महीने में ब्रह्म ज्ञानी बने, 6 महीने में आत्म साक्षात्कार करें। उसके चार्जेस भी हैं इतने। कम समय में चाहिए तो चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा समय में चाहिए तो उसके लिए अलग कोर्सेज हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात लगती है मुझको। हाउ दे गारंटीइंग कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और आपको छोड़ना कुछ नहीं है। आप चाय पीते हो, चाय पीते रहो। आप शराब पीते हो, शराब पीते रहो। प्याज लहसुन खाते हो, आप प्याज लहसुन खाते रहो। आपको हम आत्मा का साक्षात्कार करा देंगे। वो क्या कर रहे हैं ये लोग? बेवकूफ बना रहे हैं सरेआम। और पब्लिक इतनी बुद्धू है, स्टूपिड, टोटली स्टूपिड पीपल। दे आर गोइंग टू देम एंड गिविंग द मनी एंड गेटिंग द सो कॉल्ड आत्म साक्षात्कार। आंखें बंद करके किसी दिव्य ज्योति का दर्शन करा देंगे। बस यही आत्मा है और यही परमात्मा है। तो इतनी अंधविश्वास, इतनी अंधी मानसिकता हमारे समाज में छाई हुई है, उसी का तो ये लोग फायदा उठा रहे हैं। अपने धर्म ग्रंथों को तो भूल गए हैं और इस तरह के कैप्सूल कोर्सेज में जा जाकर आत्म साक्षात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो वास्तव में आपको सिखाना चाह रहा है। क्योंकि आध्यात्मिक विद्या, परमार्थिक विद्या कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जाती है। यह आप समझ लीजिए इस बात को। जहां पर भी पैसे का लेन देन हो रहा है, वहां आप समझ लीजिए कि अध्यात्म नहीं है, परमार्थ नहीं है। वहां बिजनेस है, उसका कोई पर्पस है। हम लोग अपनी आदतें नहीं बदल सकते। आसान नहीं है आदतों को बदलना। जब तक हमारे अंदर मूलभूत चेंज ना हो जाए या हमारी जिज्ञासा पैदा ना हो जाए उसको आदत को बदलने के लिए। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति, ये घटना शायद आपने सुनी भी होगी। एक व्यक्ति था, उसको चोरी की आदत थी। तो अपने गुरुजी के पास गया। तो गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे को आप चेला बना लो अपना। तो गुरुजी ने कहा, हाँ बेटे चेला तो बना लूंगा आपको, लेकिन तुम करते क्या हो? तो बोले मैं तो चोर हूं। तो बोले गुरुजी तुम्हें चोरी छोड़नी पड़ेगी भाई, तभी चेला बनाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, छोड़ देता हूं। अब उसको जो है रात को खटपट किए बिना नींद नहीं आए, क्योंकि उसने तो आदत थी उसकी। तो क्या किया उसने? गुरु के आश्रम में ही रह के क्या किया? चोरी तो नहीं की, लेकिन एक साधु का सामान दूसरे साधु के पास रख दिया, एक की धोती उठा के दूसरे साधु के पास रख दी, दूसरे का तीसरे के पास रख दिया, उलट पुलट कर दिया उसने, और जाकर चुपचाप आराम से सो गया। अब नींद आ गई उसको। जब सुबह उठा तो उसने देखा सारे साधु आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि तूने मेरी ज्योति चुरा ली, तूने मेरी खड़ाऊ चुरा ली। और ये चुपचाप देखा हुआ आनंद से मजे ले रहा है। तो जब उससे गुरुजी ने पूछा कि बेटे तुमने क्या किया है? तो बोला गुरुजी मैं क्या करूं,
मैंने चोरी तो छोड़ दी, लेकिन ये उठापटक जो है इसके बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। और ये तो आपने कहा नहीं था छोड़ने के लिए, तो मैंने चोरी तो ना करी। तो ये है आदत। तो जिसकी आदत लड़ाई करने की है वो ढूंढता फिरता है कि किससे लड़ूं। जिसे बोलने की बीमारी है वो सारे दिन झकझक करता रहता है, सारे दिन, और कोई नहीं मिलता तो खुद ही बड़बड़ाता है। बहुत लोगों को तुमने देखा होगा सड़क के ऊपर बड़बड़ाते हुए चलते हैं। तो ये हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की गलत आदतें पड़ी हुई हैं। चोरी की, बेईमानी से घर धन कमाने की। हम बेईमानी से धन कमाते हैं तो उसको जस्टिफाइड समझते हैं। लोगों का बेवकूफ बनाने की, जैसे यही एकमात्र हमारे आनंद का साधन रह गया है अब, बेवकूफ बना के हंसना, झूठ बोलने की। ये आदतें जो हैं मन को पड़ी हैं। ये एक आदमी था, उसको झूठ बोलने की आदत थी। तो जब उससे कहा गया कि तुम ये आदत छोड़ दो, तो बोला ठीक है, आदत तो छोड़ दूंगा, लेकिन हंसी मजाक में झूठ बोलने की परमिशन दे दो। वहां पर भी ये मांग रहा है वो परमिशन कि हंसी मजाक में तो झूठ चली जाएगा। तो जो व्यर्थ बोलने की, कुछ ना कुछ करते रहने की, सामान इकट्ठा करने की, भोगों को भोगने की, कथा में भी बोलते रहते हैं कुछ लोग। कथा सुन रहे हैं और आपस में बोलते रहते हैं। ये आदतें जिनको हमारे मन ने पकड़ रखा है, इनको छोड़ना पड़ेगा। जब मन को वश में करने चले हैं तो कम से कम छोटी छोटी आदत तो शुरू करें वहां से। ये सब बाहर की बातें हैं, और बाहर की बातें नहीं छोड़ेंगे तो अंदर की बात कैसे छोड़ेंगे, अंदर का संयम कैसे आएगा। तो ये होगा तभी जब हम लोग इसका महत्व समझेंगे, और महत्व समझ के इसको वश में करने के लिए जो तरीका बताया गया है उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। क्योंकि कुछ भी करना हो समझदारी के बिना नहीं होगा। वो समझदारी हमारे को चाहिए चाहिए। हमारे आत्मा चेतन तत्व है, और इस चेतन तत्व के अंदर 3 शक्तियां हैं जो इसको जड़ वस्तु से अलग करती हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। हम लोग अभी संयम की बात कर रहे हैं, मन की। मन को संयम करना क्या होता है। हम संयम शब्द को समझने के लिए सारी चर्चा कर रहे हैं। हमारे अंदर 3 चीजें हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो हमें करना क्या है, इन तीनों में समन्वय स्थापित करना है। इन तीनों में समन्वय। अगर हमारा मन वश में नहीं है तो इनमें समन्वय नहीं होगा, और वश में है, अगर इनमें समन्वय हो गया तो मन वश में हो गया। कैसे? हमारी समझ के अनुसार इच्छा होनी चाहिए हमारी। हम कोई भी इच्छा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो क्या इस समझ के अनुसार हुई इच्छा हमारी? इच्छा तो कर ली हमने, इच्छा करने में तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन समझ के अनुसार हमें इच्छा करनी चाहिए अपनी। यही होगा समन्वय। और उस इच्छा के अनुसार फिर हमारी शरीर के द्वारा क्रियाएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है समझ, ज्ञान शक्ति, उसके बाद आती है इच्छा शक्ति, और उसके बाद आनी चाहिए क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति का मतलब अनुभव शक्ति, एक ही बात है, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। तो पहले हमें समझ होनी चाहिए, उस समझ के अनुसार हमारी इच्छा हो, और इच्छा के अनुसार हमारा जब क्रिया होगी तभी होगा इस समन्वय। लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि हमारी क्रियाएं हमारी इच्छा के और समझ के दोनों के विपरीत हैं। इसी को हम बोलते हैं आदत। यह आदत की डेफिनेशन है। जब हमारी क्रियाएं
हमारी इच्छा और समझ की विपरीत हो, तब हम उसको बोलेंगे आदत। तो इसीलिए किसी भी आदत को यदि छोड़ना है तो समझ का और क्रिया का समन्वय होना चाहिए। इसको एक बार दोबारा से समझ लें तो आ जाएगा दिमाग में। हम आदत को छोड़ने के लिए क्या करें? सबसे पहले है एक हमारी सबसे पहले होती है समझ, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए हमारी इच्छा, और उसके अकॉर्डिंग हमारे होनी चाहिए क्रिया। अब अगर हमारी क्रिया हमारी समझ के विपरीत है और हमारी इच्छा के भी विपरीत है, कई बार ऐसी भी हो जाती है क्रिया इच्छा के भी विपरीत हो जाती है, तो यह आदत का मतलब है। अब आदत के लिए हमको समझ में जो स्टार्टिंग है और क्रिया में जो लास्ट पॉइंट है, इसमें समन्वय बहुत आवश्यक है। जैसे हमारी इच्छा के बिना हमारा कोई भी अंग हिलना नहीं चाहिए। हम बैठे हैं, अब हमारी इच्छा नहीं है तो हमारे पैर का अंगूठा हिलना नहीं चाहिए, और हम देखते हैं कई बार कि हमारे पैर का अंगूठा हिल रहा होता है, हमें पता ही नहीं है, हमारी इच्छा भी नहीं है और हमारा पैर का अंगूठा हिल रहा है। यही है आदत। तभी हम अपने को कंट्रोल में करेंगे जब हम अपनी समझ के अनुसार इच्छा करेंगे और इच्छा के अनुसार क्रिया करेंगे। अब यदि समझ की विपरीत इच्छा है, समझ की विपरीत इच्छा नहीं होनी चाहिए और इच्छा के विपरीत कर्म नहीं होना चाहिए, और अब जो कर्म होगा उसमें ऑटोमेटिकली समझदारी की झलक मिलेगी। इसी बात को अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। हमारा अभ्यास पड़ा हुआ है अनेक अनेक जन्मों में अपनी वासनाओं को पूरा करने का। तो यदि हम अपनी उस मनोवृत्ति को, उन संस्कारों के अनुसार जो हमारे को हो रहा है, इच्छा हो रही है, उसको यदि हम थोड़ा सा दबाएंगे नहीं तो क्या होगा? ऐसा ही हो जाएगा जैसे हमारे पास गाड़ी तो है लेकिन उसमें ब्रेक नहीं है, और दोनों ये इंद्रियां और मन बिना ब्रेक के हमको गड्ढे में डाल देंगे। इसलिए भगवान ने कहा था, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इमाम बसी। कि एक इंद्रिया के साथ जब मन उसका अनुगमन करने लगता है, उसको फॉलो करने लगता है, वो एक इंद्रिय ही काफी है हमारी बुद्धि को हरण करने के लिए। जैसे कि प्रतिकूल वायु नाव का हरण कर लेती है समुद्र में। योगाभ्यास का यही अर्थ है, अपने को संयमित करना। अधिकतर हम लोग अपने मन की बात जब रखते हैं, जब मन की बात हमारी हो जाती है तो हम बड़े खुश होते हैं और कहते भी है कि देखो आज बिल्कुल मेरे मन की बात हो गई, मैं यही चाह रहा था। हम कहते हैं ना, आज मेरे मन की बात हुई है भाई, आज मजा आ गया, मैं तो बस यही चाह रहा था, बिल्कुल ऐसा ही हो। ये जो हमारी धारणा है, ये जो हमारी सोच है, इसे बदलना पड़ेगा। जब हमारे मन की बात नहीं हो और तब भी हमारे अंदर जो प्रसन्नता है वो एज इट इज रहे, मन में कोई विक्षेप ना आए, भगवान में बुद्धि लगी रहे, तब कहेंगे कि मन का संयम हुआ है। हमारे मन की बात नहीं हुई तो भी हमारे मन में कोई विक्षेप नहीं आया, उस वस्तु के या उस व्यक्ति के प्रति कोई भी हीन भावना, कोई भी निगेटिव विचार नहीं आया, तभी हम कहेंगे कि मन का संयम हुआ है। वरना मन की बात होने के बाद और खुश हो गए तो इसमें क्या संयम है?
वो तो सभी होते हैं। पद्म पुराण में बड़ा अच्छा एक श्लोक आया है, उसमें बता रहे हैं अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्याच्छादन साधने अविकलव मतिर्भूत्वा हरिमेव धिया स्मरेत। अलब्धे वा विनष्टे वा, व्यक्ति को, भजन परायण व्यक्ति के लिए कहा गया है कि जो भजन परायण व्यक्ति है उसको अलब्धे, अलब्धे का मतलब ना मिले, और विनष्टे, विनष्टे का मतलब नष्ट हो जाए। भक्ष्याच्छादन साधने, भोजन की और संग्रह की चेष्टा करने पर भी, साधने चेष्टा करने पर भी, तो भोजन के लिए और संग्रह के लिए चेष्टा करने पर भी, चाहे वो प्राप्त हो ना हो और अथवा उपलब्ध वस्तु का नाश हो जाए, तो भी अविकल व मतिर्भूत्वा, अविकल, उसकी मति, उसकी बुद्धि व्याकुल नहीं होती, विकल नहीं होती, और वो कहां रहती है? हरिम एव धिया स्मरेत, उसकी बुद्धि हमेशा भगवान का स्मरण करती रहती है। स्मरेत, करना चाहिए। भजन परायण पुरुष को चाहे उसका कुछ नुकसान हो जाए, चाहे उसको खाने को मिले या ना मिले, उसके मन में किसी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न नहीं होना चाहिए, अपितु उसका भगवान में उसी प्रकार से स्मरण भजन चलते रहना चाहिए, लगातार, निरंतर। यही है भजन परायण व्यक्ति की विशेषता, यही है मन का संयम। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी मत चित्तो मत परह। यहां पर भगवान के जो एक एक शब्द हैं भगवत गीता के, अनमोल हैं, बहुमूल्य शब्द हैं, बहुमूल्य। सारा का सारा उसके अंदर जितने शास्त्र हैं, जितनी श्रुतियां हैं, उन सब के अर्थ उन शब्दों में भरे पड़े हुए हैं। हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं, वास्तव में उसी को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। एक एक बात को भगवान ने जो एक एक शब्द पिरोया है वहां पर भगवत गीता में श्लोक के अंदर, वो उसका मतलब बहुत बहुत बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है शास्त्रों के अंदर। इसलिए भगवत गीता को सार कहा गया है। सभी उपनिषदों का, 1100 उपनिषद हैं, पुराण हैं, सबका सार बताया है। तो यहां पर बता रहे हैं मत चित्तो मत पर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मत चित्त, अपने चित्त को मुझ में लगाए और मेरे ही परायण हो जाए, मुझ पे ही आश्रित रहे, मेरा ही ध्यान करे, मेरा ही ध्यान करे, लेकिन ध्यान करने के बल पर मुझे प्राप्त करने की चेष्टा ना करे। मेरा ध्यान करे, मगर अपने ध्यान करने के बल पर मुझे प्राप्त करने की चेष्टा ना करे। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन ध्यान इवन। आशा के बल पर, मेरी कृपा के बल पर ये सब हो भजन साधन, तभी बोला मत परह। मेरी इच्छा होगी तो दूंगा, मेरी इच्छा होगी तो दूंगा उसको, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। यही है मत परह। जो आश्रित होता है, जो एक व्यक्ति, एक नौकर है, उस सेठ जी के ऊपर आश्रित है, तो वो सेठ जी से ये नहीं कह सकता कि तुम मुझको ये वस्तु दो ही दो। सेठ जी की अपनी इच्छा है, वो दे या ना दे। अगर उनको अच्छा लगेगा तो दे देंगे, और जितनी उसकी आवश्यकता है उससे अधिक भी दे सकते हैं, अगर उससे प्रसन्न हो गए तो हम भगवान के ऊपर किसी प्रकार का बल नहीं लगा सकते। हम कहें नहीं नहीं आपको तो देना ही पड़ेगा, हमको जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। भगवान की कृपा का ही आश्रय लेना है। बड़ी जल्दी से समझ में नहीं आती है ये बात, भगवान की कृपा। तो भगवान का आश्रय लेकर भगवान का ध्यान करना है। अब ध्यान करना तो प्रयास हो गया, और मत पर हो गई कृपा।
जो अभी पहले कहा था मन है संयम्य, ये तो हो गया प्रयास, मन को संयमित कर, और मत परह, ये हो गई कृपा। किसी भी साधन में, भजन साधन में, कृपा और प्रयास ये दोनों एक साथ चलते हैं। दोनों को एक साथ चलाएंगे तभी होगा, तभी हमको उन्नति होगी हमारी। अगर हमें केवल अपना अपना ही प्रयास का बल है तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि भगवान कृपा से मिलते हैं, साधन से नहीं मिलते। लेकिन फिर भी साधन करना पड़ता है, क्योंकि साधन करने से हमारी इंटेंशन रजिस्टर होती है। हमारी इंटेंशन है भगवान प्राप्ति की, भगवत प्रेम प्राप्ति की। ये पता कैसे लगेगा? ये पता हमारे साधन से लगेगा कि हम कितनी अच्छी तरह से अपना साधन कर रहे हैं, कितनी तत्परता पूर्वक, कितने मनोयोग के साथ अपना साधन कर रहे हैं। ये हमको पता लगेगा प्रयास से। लेकिन प्रयास से कुछ होगा नहीं, प्रयास से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे कृपा से, अनुभव होगा कृपा से। तो इसीलिए कृपा और क्रिया, कृपा और प्रयास, इन दोनों को साथ लेकर चलना होता है भजन में। जब हम साथ लेकर चलते हैं इन दोनों को, तभी हमें अनुभूति होती है। तो मत चित्त का अर्थ हो गया कि मन को संयमित करने के लिए चित्त का जो प्रवाह है वो उसी वस्तु की ओर होनी चाहिए जो लक्ष्य है। और हमारे चित्त का प्रवाह वहीं होता है जहां हमारा प्रेम होता है। ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। अगर मुझे मेरे बेटे से प्रेम है तो मेरा मन बेटे की ओर भागेगा। मन तो स्वभाव से चंचल है, मन का काम ही है भागना। अब वो वहीं भागेगा जहां पर उसका प्रेम है, जहां पर उसका प्रेम है वहीं वहां भागता है वो। तो ये जो चित्त की अवस्था है, और चित्त है एक प्रवाह की तरह से, जहां पर लगातार जो है स्फुरणाएं उठती रहती हैं, प्रवाह चलता रहता है। तो चित्त की जो ये, इसको बोलते हैं हम एक तांता। चित्त की ये अवस्था जहां पर उसको एक वस्तु की ओर प्रेम होने से उसकी ओर प्रवाह हो जाता है, उसको बोलते हैं हम एक तांता। एक वस्तु की ओर उसका प्रवाह होना, यही है ध्यान। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि जो ध्यान योगी है उसको भगवान को ही अपना हितैषी मानना है, भगवान को ही अपना परम प्रेमास्पद मानकर उनके नाम, गुण, प्रभाव, रहस्य तत्व को समझ के संसार से आसक्ति को हटा के उन्हीं में अपना चित्त लगाना है, चित्त का प्रभाव उन्हीं की ओर मोड़ देना है, बस। तो अब भगवान हमारी ध्येय वस्तु है, उन्हीं का ध्यान करना है ना, तो उनके परायण भी होना पड़ेगा। हम किस वस्तु के परायण होते हैं? जो वस्तु बहुत श्रेष्ठ होती है, जिस वस्तु के प्रति हमारी महत्व बुद्धि होती है, जो वस्तु बहुत महिमाशाली होती है, हम उसी के परायण होते हैं। परायण का मतलब होता है पर प्लस अयन, परायण। तो यह है परायणता। तो इसीलिए भगवान ने बोला मत परह, क्योंकि भगवान ही परम ध्येय वस्तु हैं, इसलिए उन्हीं की परायण हो जाना है ध्यान योगी को। तो अभी हम लोग इसको, इसी श्लोक के बारे में और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।